नमस्ते दोस्तों, न्यूज़ वेव एंटरटेन में आपका स्वागत है। दोस्तों, न्यूज़ वेव एंटरटेन में आई है एक चौंकाने वाली खबर। सीरिया इराक पर क्यों हुई एयर स्ट्राइक, अमेरिका ने कैसे लिया अपने सैनिकों की मौत का बदला। दोस्तों, मैं इस वीडियो में पूरी कोशिश करूंगा कि आपको इस खबर की गहराई तक लेकर जा सकूं, और ऐसा करने में मैं सफल हुआ तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अमेरिका ने सीरिया और इराक पर क्या कार्रवाई है? यदि आप किसी अमेरिकी को नुकसान पहुंचाते हैं तो हम जवाब देंगे। ये बयान अमेरिका का है, जिसने सीरिया और इराक पर ईरान समर्थित आतंकी संगठनों के ठिकानों पर हमले के बाद दिया है। दरअसल अमेरिकी सेना ने शुक्रवार को हवाई हमले में इराक और सीरिया में 80 से अधिक ठिकानों पर बमबारी की है। अमेरिका की यह कार्रवाई जॉर्डन में सैन्य अड्डे पर हुए ड्रोन हमले के जवाब में की गई है, जिसमें 3 अमेरिकी सैन्यकर्मी मारे गए थे। इस हमले ने एक बार फिर मध्य पूर्व में जारी संघर्ष को तेज कर दिया है। हवाई हमलों में निम्नलिखित ठिकानों को निशाना बनाया गया: हथियार डिपो, रॉकेट और मिसाइल भंडारण सुविधाएं, ड्रोन स्टोरेज सुविधाएं, कमांड और कंट्रोल केंद्र, खुफिया केंद्र। आइए जानते हैं कि अमेरिका ने सीरिया और इराक पर क्या कार्रवाई है। अमेरिकी हमले की वजह क्या है? अमेरिकी ठिकानों पर हमले किसने किए थे और क्यों? अमेरिका ने अपने सैनिकों की मौत का बदला कैसे लिया है? अमेरिकी हमले की वजह क्या है? अमेरिकी सेना ने जॉर्डन में सैन्य अड्डे पर हुए ड्रोन हमले के जवाब में ये सैन्य कार्रवाई की है। दरअसल 28 जनवरी को जॉर्डन में सीरियाई और इराकी सीमाओं पर बनी एक सैन्य चौकी टावर 22 पर हमले हुए थे। इनमें 3 अमेरिकी ठिकानों पर 4 अलग अलग ड्रोन हमले किए गए थे। हमलों में 3 अमेरिकी सैनिक मारे गए थे और 34 अन्य घायल थे। जानकारी के अनुसार ड्रोन से सुबह सुबह अमेरिकी सैन्य बैरक के पास हमला किया गया था। तो अमेरिकी ठिकानों पर हमले किसने किए थे और क्यों? 28 जनवरी 2024 जॉर्डन में एक अमेरिकी सैन्य बेस पर ड्रोन हमला हुआ था, जिसमें 3 अमेरिकी सैनिक मारे गए और 25 घायल हुए। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इस हमले के लिए ईरान समर्थित समूहों को जिम्मेदार ठहराया था। हालिया हमला उत्तरी जॉर्डन में सीरिया की सीमा के पास हुआ था। दरअसल जॉर्डन में अमेरिका के लगभग 4000 सैनिक तैनात हैं। जॉर्डन की सीमा इराक, इसराइल, फ़लस्तीन, सऊदी अरब और सीरिया के साथ लगती है। अमेरिकी सेना लंबे समय से जॉर्डन का इस्तेमाल बेस के रूप में कर रही है। इसी तरह सीरिया में अमेरिका के 900 सैनिक तैनात हैं। ये सैनिक सीरिया में सक्रिय आतंकी समूह इस्लामिक स्टेट को तबाह करने के लिए कुर्द सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेज के साथ काम कर रहे हैं। ईरान समर्थित समूह लंबे समय से अमेरिकी सैनिकों को इराक और सीरिया से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि इन प्रयासों को तेज करने के लिए समूहों ने गाजा में जारी इसराइल हमास युद्ध को बतौर पृष्ठभूमि इस्तेमाल किया है। पिछले साल 7 अक्टूबर को हमास इसराइल युद्ध शुरू होने के बाद से इराक और सीरिया में मौजूद अमेरिका सेना निशाने पर है। यहां अमेरिकी सेना को लगभग रोज ही ड्रोन और मिसाइल हमलों का सामना करना पड़ रहा है। हमले के बाद अमेरिका ने क्या रुख अपनाया? टावर 22 पर हुए हमले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने इरादे स्पष्ट कर दिए थे। दक्षिण कैरोलिना में एक चुनाव कार्यक्रम के दौरान बाइडेन ने कहा, हम जवाब देंगे। हम आतंकवाद से लड़ने की अपनी प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाएंगे। इसमें कोई संदेह नहीं है। हम सभी जिम्मेदार लोगों को एक समय और अपनी इच्छानुसार तरीके से जवाबदेह ठहराएंगे। अब शुक्रवार को अमेरिका ने इराक और सीरिया में आतंकी समूहों पर हवाई हमले करके अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। कार्रवाई के बाद जो बाइडेन ने बयान जारी किया और कहा कि यदि आप किसी अमेरिकी को नुकसान पहुंचाते हैं तो हम जवाब देंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, हमारी प्रतिक्रिया आज शुरू हुई। ये हमारी पसंद के समय और स्थानों पर जारी रहेगा।